हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियों के संदर्भ में। इसी संदर्भ में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी संदर्भ में मेरा पहला प्रश्न है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं। आंसर है हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं। फर्स्ट है पश्चिमी हिंदी, सेकंड है पूर्वी हिंदी, थर्ड है राजस्थानी, फोर्थ है बिहारी और फिफ्थ है पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 है बोली किसे कहते हैं। आंसर है किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं। आंसर है 17। फर्स्ट है मारवाड़ी, सेकंड है जयपुरी या ढूंढाड़ी, थर्ड है मेवाती, फोर्थ है मालवी, फिफ्थ है कौरवी या खड़ी बोली, सिक्स है बांगरू या हरियाणवी, सेवन्थ है ब्रजभाषा, एट्थ है बुंदेली, नाइन्थ है कन्नौजी, टेंथ है अवधी, 11th है बघेली, 12 है छत्तीसगढ़ी, 13 है भोजपुरी, 14 है मगही, 15 है मैथिली, 16 है कुमाऊनी और 17 है गढ़वाली। क्वेश्चन नंबर 4 है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। आंसर है 5। फर्स्ट है कौरवी या खड़ी बोली, सेकंड है बांगरू या हरियाणवी, थर्ड है ब्रजभाषा, फोर्थ है बुंदेली, फिफ्थ है कन्नौजी। अर्थात पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। आंसर है 3 बोलियां। फर्स्ट है अवधी, सेकंड है बघेली, थर्ड है छत्तीसगढ़ी। अर्थात पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। आंसर है 3 बोलियां। फर्स्ट है भोजपुरी, सेकंड है मगही, थर्ड है मैथिली। अर्थात बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। आंसर है 4 बोलियां। फर्स्ट है मारवाड़ी या पश्चिमी राजस्थानी, सेकंड है जयपुरी या ढूंढाड़ी या पूर्वी राजस्थानी, थर्ड है मेवाती या उत्तरी राजस्थानी, फोर्थ है मालवी या दक्षिणी राजस्थानी। इस प्रकार राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। नंबर 8 है पहाड़ी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। आंसर है 2 बोलियां। फर्स्ट है कुमाऊनी, सेकंड है गढ़वाली। यद्यपि कुछ लोग तीसरी बोली के रूप में नेपाली को भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। आंसर है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। क्वेश्चन नंबर 10 है कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। आंसर है पश्चिमी हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 11 है कौरवी किस बोली को कहते हैं। आंसर है खड़ी बोली, अर्थात खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। आंसर है पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 13 है हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आंसर है पश्चिमोत्तरी शोरसनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 14 है बघेली हिंदी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। आंसर है पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 15 है अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। आंसर है पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 16 है मालवी हिंदी किस उपभाषा की बोली है। आंसर है राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 17 है पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है। आंसर है जयपुरी या ढूंढाड़ी। क्वेश्चन नंबर 18 है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आंसर है शोरसेनी से। क्वेश्चन नंबर 19 है मगही किस उपभाषा की बोली है। आंसर है बिहारी। क्वेश्चन नंबर 20 है पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है। आंसर है अर्धमागधी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 21 है ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है। आंसर है पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 22 है छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। आंसर है पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 23 है बुंदेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है।
आंसर है पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? आंसर है मागधी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? आंसर है बिहारी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं? आंसर है विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंसर है आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? आंसर है 22। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? आंसर है अनुच्छेद 343 से 351 तक, अर्थात अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आंसर है 14 सितंबर 1949 को, क्योंकि इस तिथि को भारतीय संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में यह दिवस मनाया जाता है और पहली बार यह दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में यह दिवस मनाया जाता है और पहली बार यह दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? आंसर है भाग 17 में, और वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के विषय में वर्णन है? आंसर है अनुच्छेद 351 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? आंसर है फारसी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 35 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है आर्टिकल 343 में या अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? आंसर है फारसी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस राज्य ने सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकारा था? तो आंसर है बिहार ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी की आशुलिपि के जन्मदाता कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन हैं? तो आंसर है राधेलाल द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आंसर है परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? तो आंसर है उद्दंड मार्तंड और इसके संपादक जुगल किशोर थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, पाली किस भाषा का अपभ्रंश है? तो आंसर है संस्कृत का। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? तो आंसर है संस्कृत को। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है बाल गंगाधर खेर या बीजी खेर, और इस आयोग का गठन 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान सभा में किसने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर है गोपाल स्वामी अयंगर ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो आंसर है भारोपीय परिवार की भाषा। क्वेश्चन नंबर 46 है, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? तो आंसर है सरहिंदी। क्वेश्चन नंबर 47 है,
बंगाल और असम में ब्रजभाषा को क्या कहा जाता है? तो आंसर है बंगाल में ब्रजभाषा को ब्रजबुली और असम में ब्रजावली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 30 मई को। क्वेश्चन नंबर 49 है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो आंसर है ब्रजभाषा से। क्वेश्चन नंबर 50 है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो आंसर है गुरुमुखी। और क्वेश्चन नंबर 51 है, खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इसी नोट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जल्दी ही इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।